बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, लिटरेसी एंड नॉन फार्मल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जितनी भी पोस्ट के रिज़ल्ट आ चुके हैं, जिसमें मॉनिटर की सीट्स शामिल हैं, लिटरेसी कोऑर्डिनेटर की सीट्स शामिल हैं और डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर की सीट्स शामिल हैं। इनके इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए और आने वाले दिनों में जो लिटरेसी मोबिलाइज़र का भी टेस्ट होगा तो उसके इंटरव्यू की तैयारी आप लोगों ने किस तरीके से करनी है। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो यही है। हम इंटरव्यू की तैयारी को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक इंटरव्यू के अंदर टेक्निकल पार्ट होता है और दूसरा नॉन टेक्निकल पार्ट होता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम नॉन टेक्निकल या जनरल पार्ट ऑफ इंटरव्यू को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम इंटरव्यू के टेक्निकल पार्ट को डिस्कस करेंगे। जो इंटरव्यू का ओवरऑल तैयारी का तरीकाकार है, उसमें सबसे पहले तो जब आपने इंटरव्यू के लिए जाना है तो आपके पास रिक्वायर्ड सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। डिटेल्ड मार्कशीट्स आपके पास होनी चाहिए उन तमाम डिग्रीज़ की जो डिग्रीज़ मेंशन की गई थी एडवर्टाइजमेंट के अंदर, चाहे वो मैट्रिक है, एफएससी है या एफए है या उसके ऊपर जो भी कोई डिप्लोमा वगैरह है। आपके पास उन तमाम डिग्रीज़ की डिटेल्ड मार्कशीट होनी चाहिए। कंप्यूटराइज जो नादरा का आपका सीएनआईसी होता है वो आपके पास मौजूद होना चाहिए। आपके पास आपके डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल होना चाहिए। इन चीज़ों की मौजूदगी आपके पास बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आप लोगों ने जो इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आता है उसका प्रिंट भी साथ लेके जाना है और इस तमाम को आपने एक फ़ाइल के अंदर लेके जाना है। अब आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार हो चुके हैं तो डॉक्यूमेंट्स के बाद जो दूसरा मरहला आता है वो ये आता है कि आपने इंटरव्यू के लिए ड्रेसिंग कौन सी करनी है। तो इस वक्त मैं दो किस्म के लोगों से मुखातिब हूँ, एक मेल एस्पायरेंट्स और दूसरी फ़ीमेल एस्पायरेंट्स। जो फ़ीमेल एस्पायरेंट्स हैं वो यकीनी तौर पे इसमें अबाया भी पहन सकती हैं और जो प्रॉपर ड्रेसिंग है प्रोफेशनल जिसके अंदर आपकी लुक नज़र आए वो आप ड्रेसिंग कर सकते हैं। इसके अंदर आपने जूतों के अंदर जो है वो प्रोफेशनल शूज़ पहनने हैं और जो हील वाली जो शूज़ होती हैं या जिससे एक अजीब किस्म की आवाज़ आती है वैसे जूतों से परहेज़ करना है। और अगर मेल एस्पायरेंट्स और फीमेल एस्पायरेंट्स में से दोनों ने किसी ने भी अगर कोई परफ्यूम लगाना है तो वो इस किस्म का नहीं होना चाहिए कि एक अजीब किस्म का वहाँ पे माहौल क्रिएट हो या जिसकी जो खुशबू है या जो उसकी जो फ्रेगनेंस है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो। ये किस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। जो दूसरा जो ड्रेसिंग मेल एस्पायरेंट्स की आ जाती है उसके अंदर अगर आपने पैंट कोट पहनने के आप लोग आदी हैं तो यकीनी तौर पे आप पहन के जा सकते हैं। उसमें आपने 3 पीस नहीं पहनना होता, आपने 2 पीस पहनना होता है। और इसमें आपने ये ख्याल करना है कि जो आप 2 पीस पहने उसके जो कलर हैं वो ज़्यादा भड़कीले ना हों। नॉर्मली जो है वो ब्लू कलर की जितनी शेड्स आती हैं या ब्लैक कलर की जो शेड्स आती हैं ये ज़्यादा प्रोफेशनल लुक देते हैं, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। जो शूज़ की बात आती है तो आपने उसके अंदर ब्लैक शूज़ या ब्राउन शूज़ ऑक्सफोर्ड स्टाइल के अगर आपके पास हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी हैं तो आपने लेसेस वाले जो शूज़ हैं वो भी पहन सकते हैं, विदाउट लेसेस भी पहन सकते हैं, लेकिन जिसके अंदर आपकी एक प्रोफेशनल लुक नज़र आए। अगर आप इस किस्म की ड्रेसिंग नहीं करते, आप शलवार कमीज़ पहनते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप एक अच्छी शलवार कमीज़ आपके पास जो मौजूद है आप वो पहने। उसके अंदर ज़्यादा जो रिकमेंडेड है वो वाइट शलवार कमीज़ ही होती है, लेकिन आप इसके अलावा कोई और कलर भी पहन सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अच्छा जो निखार आता है शख्सियत के ऊपर वो वाइट कलर के लिबास पहनने से आता है। तो आप सफ़ेद शलवार कमीज़ ज़ेब तन करें, उसके ऊपर अगर मौसम की मुनासबत से वेस्ट कोट पहनी जा सकती है तो पहन लें, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उसको रहने दें। और उसमें जो शूज़ हैं वो भी आपके प्रॉपर अच्छी सेटिंग के अंदर होने चाहिए। तो ये नॉर्मल चीज़ें जो ड्रेसिंग के अंदर आती हैं इसको आपने ज़्यादा इतना वेटेज नहीं देनी इस चीज़ की। दैन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करवाना है, क्योंकि नॉर्मली पैनल आपसे एक क्वेश्चन कर लेता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो इंट्रोडक्शन आपने कैसे देना है। देखिए, इंट्रोडक्शन के अंदर आपने अपना नाम बताना है, उसके बाद आप जिस सिटी से बिलोंग करते हैं उसके मुतल्लिक आपने बताना है और दैन उसके बाद आपने अपनी बेसिक एजुकेशन बतानी है। जब मैं बेसिक एजुकेशन की बात करता हूँ तो उसके अंदर आपकी प्राइमरी से लेके इंटरमीडिएट तक की तमाम एजुकेशन आ जाती है। आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है मैंने मैट्रिक फ़लाँ साल में फ़लाँ हाई स्कूल से फ़लाँ नंबरों से किया, इंटर मैंने फ़लाँ साल में फ़लाँ गवर्नमेंट कॉलेज से या किसी प्राइवेट कॉलेज से इतने मार्क्स लेके किया। बस आपने वो एक सेंटेंस के अंदर बात कहनी होती है कि आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान फ्राम वेयर आई गॉट माई अर्ली एजुकेशन, और अर्ली एजुकेशन में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। दैन उसके बाद आपने एमए, एमएससी, बीए, बीएससी जो भी चीज़ आपने की है, जिस यूनिवर्सिटी से की है या जिस कॉलेज से की है, जो किसी यूनिवर्सिटी से अगर एफिलिएटेड था तो उसके मुतल्लिक थोड़ा सा हाईलाइट करें। और फिर उसके बाद आप फ़ौरी तौर पे अगर आप कोई और डिग्री परस्यू कर रहे हैं तो उसके मुतल्लिक भी डिस्कस करें। अगर आपकी एजुकेशन यही है तो आप यहीं पे इसको ख़त्म करने के बाद देन आप बताएंगे कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, करंटली आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें आप मौजूदा आपकी जो भी सिचुएशन है वो जैसे है वैसे बताएं। अगर आप प्राइवेट टीचिंग कर रहे हैं आप प्राइवेट टीचिंग का बताएं, अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं आप ऑनलाइन काम के मुतल्लिक बताएं, अगर आप
कोई खेती बाड़ी करते हैं तो आप खेती बाड़ी के मुतल्लिक बताएं। अगर आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, कोई भी चीज़, जो काम आप इस वक्त एक्चुअल रियलिटी के अंदर कर रहे हैं वही आपने करंटली बताना होता है। और अगर आपकी पहले कोई गवर्नमेंट जॉब है तो उसको भी डिस्क्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आप ये समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई एक ऐसी अचीवमेंट है जिसको पैनल के सामने हाईलाइट किया जाना चाहिए तो आप उसे ज़रूर करें। लेकिन जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं वो पैनल सुनने में ना तो इंटरेस्टेड होता है और ना ही उनके पास इतना टाइम होता है। तो सबसे पहले आपने अच्छा सा इंट्रोडक्शन तैयार करना होता है। देन उसके बाद नॉर्मली आपको अपने डिस्ट्रिक्ट या अपनी तहसील के मुतल्लिक छोटी मोटी चीज़ों का पता होना चाहिए कि वो कितनी तहसीलें हैं उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो डिस्ट्रिक्ट किस किस्म का है, उसके साथ कोई दरिया लगता है, कोई रेगिस्तान है उसके अंदर, प्लेन एरियाज़ हैं, वो कोई सतह मुर्तफ़ा आती है उसके अंदर। तो बेसिकली आप पंजाब से बिलोंग करते हैं तो आपका डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनमें से कोई ना कोई एक चीज़ ज़रूर मौजूद होगी। या तो आप किसी रिवर की बेल्ट के ऊपर होंगे, या आप किसी रेगिस्तान या सहरा का पार्ट होंगे, या आप सतह मुर्तफ़ा के अंदर होंगे। और इसके अलावा या आपकी जो डिवीज़न है वो आबादी के अतबार से बहुत बड़ी होगी, या आपका डिस्ट्रिक्ट जो है वो इंडस्ट्रियली बहुत अच्छा मकाम रखता होगा, या आपके ज़िला के अंदर कोई एक ऐसी प्रोडक्ट ज़रूर होगी जो कि पूरे पंजाब के अंदर पहचानी जाती हो। दैन उसके बाद आपने अपने डिस्ट्रिक्ट में से जो जानी पहचानी शख्सियात होती हैं वो किसी भी किस्म की हों, चाहे पॉलिटिकल लेवल के ऊपर हों, नेशनल लेवल के ऊपर उन्होंने कोई खिदमत सर अंजाम दी हों, स्पोर्ट्स में हों, रिलीजन में हों, एजुकेशन आर्ट में हों, कहीं पर भी हों, तो उनके मुतल्लिक भी थोड़ा बहुत डाटा आपके पास मौजूद होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन आपसे वहाँ पे नॉन टेक्निकल पार्ट ऑफ इंटरव्यू में पूछा जाता है। दैन उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है वो ये होता है कि वो आपको सिलेक्ट क्यों करें, या आपके अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से वो आपको इस जॉब के लिए सिलेक्ट करें। तो इसमें आपने इसका बड़ा एक ऑनेस्ट सा आंसर देना होता है कि आपको जॉब की भी ज़रूरत है और आपने टेस्ट भी क्वालिफाई किया है और आप ये समझते हैं कि आप इस पोस्ट के लिए जो है वो जो जितनी भी ज़िम्मेदारियां जो आपके ऊपर आयद की जाएंगी वो आप उसको निभाने के लिए एक सूटेबल कैंडिडेट हैं। और उसके लिए बड़ा आपने अच्छा आंसर, इस आंसर के अंदर इस चीज़ को ज़रूर हाईलाइट करें कि आपको एक जॉब की ज़रूरत है और एक रिस्पेक्टेबल जो गवर्नमेंट जॉब होती है वो आजकल के दौर में बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि मुल्क के जो इकॉनमी की सूरत हाल है, इसलिए वहाँ पे जाके आपने इस चीज़ को ज़रूर हाईलाइट करना होता है। दैन उसके बाद आपने इस चीज़ का भी ख्याल करना है कि वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपकी क्वालिटीज़ क्या हैं। ठीक है, तो 2-3 अपनी अच्छी क्वालिटीज़ जो कि नेचुरल होनी चाहिए और जो कि ऐसे नहीं लगना चाहिए कि बना ली हैं आपने, जो कि आपके अंदर एग्जिस्ट भी करती हैं। अपने आप को पहचानने की कोशिश करें, कोई ना कोई क्वालिटी आपके अंदर ऐसी ज़रूर होगी जो कि आपको किसी दूसरे से यूनिक बनाती होगी। और इसी तरीके से वो सम टाइम ये भी पूछ लेते हैं कि आपके जो 3 नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो कौन से हैं। तो नेगेटिव पॉइंट्स के अंदर भी कोई ऐसा पॉइंट डाल लें जिसका पॉजिटिव एस्पेक्ट हो। ठीक है, तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा आप काम करेंगे तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी। फिर उसके बाद आपकी फ़ेवरेट हॉबी क्या है। हॉबी आपने बहुत ही तसल्ली से, बहुत ही तवज्जो से सिलेक्ट करनी है, और क्योंकि हॉबी पर क्वेश्चनिंग होती है, आपने कोई ऐसी चीज़ हॉबी के अंदर नहीं बता देनी जिसका आपको कतई तौर पे पता ना हो, तो आपको वो फंस जाएंगे इंटरव्यू के दौरान, वो आपको ट्रैप कर लेंगे। तो हॉबी वही बताएं जो आपकी हॉबी है। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं इट्स गुड, आप क्रिकेट के मुतालिक बताएं। आप अगर घरेलू खातून हैं या आप घर के अंदर कुकिंग पसंद करती हैं फीमेल में, तो आप फीमेल एस्पायरेंट होते हुए ये बता सकती हैं कि मेरी हॉबी कुकिंग है। मेल एस्पायरेंट हैं आप फुटबॉल खेलते हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, आपको ट्रैवलिंग करना अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप कोई भी चीज़ ये हाईलाइट कर सकते हैं। बुक रीडिंग एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड आंसर होता है, तो ये आप तब ही बताएं जब आपने बुक रीडिंग कर रखी हो। ठीक है, और बुक रीडिंग के अंदर फिर इधर उधर के नॉवल नहीं वहाँ पे आपने हाईलाइट करने होते। ऐसी बुक्स बतानी होती हैं जिसकी कोई जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस हो, जिसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो या कल्चरल इंपॉर्टेंस हो। ऐसी किताब आपने उनको बतानी होती है जिसके अंदर से डिस्कशन हो सके। आप एक लोकल लेवल का डाइजेस्ट बता दें, उसके अंदर क्या डिस्कशन होगी, तो वो उल्टा आपका एक नेगेटिव पॉइंट होता है, तो आपने इस चीज़ से अवॉइड करना होता है। ठीक है, देन उसके बाद आपने फेवरेट हॉबी के बाद आपने फेवरेट पर्सनैलिटी के ऊपर भी वर्क करना है। वो आपसे ये क्वेश्चन करते हैं कि आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी क्या है। इंटरव्यू के दौरान फेवरेट पर्सनैलिटी के क्वेश्चन को आंसर करते हुए इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने कोई भी ऐसी पर्सनैलिटी वहाँ पे नहीं बतानी जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड टाइप हो, या जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा दुनिया में या विद इन किसी कंट्री, किसी एथनिक के अंदर, किसी सोसाइटी के अंदर उस शख्सियत को लेके लोगों में अच्छा पॉजिटिव रुझान ना पाया जाता हो। ऐसी फेवरेट पर्सनैलिटी आपने नहीं बतानी। कोशिश करें कि पॉलिटिकल जो फिगर्स हैं उनसे अवॉइड करें। और एक मैं आपको यहाँ पे कॉमन चीज़ जो बता रहा हूँ वो ये है कि अक्सर इंटरव्यूज़ के दौरान
ये चीज़ पूछी जाती है कि फ़ेवरेट पर्सनैलिटी बताएं, तो बीइंग अ मुस्लिम हम कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी फ़ेवरेट पर्सनैलिटी है। और नेशनल हॉरिज़ॉन के अंदर आप देखें तो इमाम इकबाल, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इस लेवल के लीडर्स बता दिए जाते हैं। तो पैनल आपसे पूछता है कि ये तो हैं ही, इसके अलावा बताएँ, तो इसके अलावा भी आपने सोच के जानी है। और कुछ लोग जैसे आप कहते हैं कि आपके फ़ादर आपकी फ़ेवरेट पर्सनैलिटी हैं, तो आपको ऐसे पॉइंट्स वहाँ पे हाईलाइट करना पड़ेंगे जिससे रियलिटी में ये लगे कि एक्चुअली आप अपने फ़ादर को आइडियलाइज़ करते हैं और इन वजूहात की बिना पे आइडियलाइज़ करते हैं। तो इस चीज़ का आपने फेवरेट पर्सनैलिटी के अंदर ख़ास ख्याल रखना होता है। थोड़े बहुत करंट अफेयर्स को देख के जाया करें, जैसे मुल्क की सियासी सूरत हाल है, मुल्क के अंदर जो इकॉनमी की सूरत हाल है, जियोपॉलिटिकली जो दुनिया के अंदर चल रहा है, जैसे मिडल ईस्ट के अंदर जो है वो नए नए ताल्लुकात बन रहे हैं, यूक्रेन रूस की वॉर चल रही है, यूएसए का इम्पैक्ट है, पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत है, तहरीक इंसाफ और पीडीएम है, सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर बिल है जो कि रिसेंटली हुआ है, सो मोटो है, 184(3) है, आर्टिकल 75(2) है। ऐसी चीज़ें जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जो कि ख़बरों के अंदर इन होती हैं, इनको देख के जाया करें। ये भी आपके इंटरव्यू के अंदर आपको दूसरों से अच्छा स्कोर करने में मदद करती हैं। थोड़ा सा पोइट्री, थोड़ी सी पोइट्री, मतलब है कोई 1 2 3 आपको एटलीस्ट ज़रूर जो हैं वो अच्छे चाहिए, ताकि अगर आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए तो आप इसके मुतालिक भी कवर हो आपका ये एरिया, और आपने इसके ऊपर थोड़ा बहुत होमवर्क किया हो। तो आई होप कि मैंने तकरीबन काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं। इनको मैं वन बाय वन भी किसी दिन आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगा फेस वीडियो की मदद से, और इसको मज़ीद हाईलाइट कर लिया जाएगा चीज़ों को। मेरी बड़े दिन से ये कोशिश और ख्वाहिश है कि ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की जाएँ, और इंशाल्लाह फ़र्दर भी शेयर की जाएंगी। लेकिन आज के लिए आप लोग इसको तैयार करें, 1 2 3 दिन लें, और ये जब आपका नॉन टेक्निकल पार्ट पूरा हो जाए तो फिर हम टेक्निकल पार्ट के ऊपर आ जाएंगे कि आपने लिटरेसी एंड नॉन फार्मल एजुकेशन डिपार्टमेंट की किसी भी जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हुए किन चीज़ों का ख्याल करके जाना है जो कि डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चनिंग हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अच्छा होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, गेस्चर्स होने चाहिए, हाथ के इशारे करें, लेकिन वो इस किस्म के नहीं होने चाहिए कि ज़्यादा भद्दे लगें, और अच्छा कॉन्फिडेंस वहाँ पे मेंटेन करें। किसी भी चीज़ के ऊपर आपने पैनिक नहीं होना, हाइपर नहीं होना, और आपने अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखना है, और बड़ी शाइस्तगी के साथ नो कर दें अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, बजाय उसके कि आप कोई गलत आंसर दें। और एक बात याद रखें कि सल्यूशन सोच के जाएं। इंटरव्यू आपका सल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। अगर आपसे वो कोई स्पेसिफिक इशू पूछते हैं, लेट्स सपोज वो आपको कहते हैं कि मुल्क की इकॉनमी को आप कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो आपके पास इसकी कंक्रीट सल्यूशन होनी चाहिए, 1 2 3 कोई भी, अगर कभी पूछ लिया जाए। यानी मतलब है कि वो जो पैनल होता है वो ये चाहता है कि जिन लोगों को रिक्रूट किया जाए उनकी जो साइकोलॉजी है या उनकी जो सोच है वो इस कदर मुस्बत होनी चाहिए कि जिससे मुल्क को फ़ायदा हो। तो वही तब भी हो सकती है जब आपकी जो सोच है वो सल्यूशन ओरिएंटेड होगी। ठीक है, प्रॉब्लम आप अगर, ये तो हर किसी को पता है मुल्क के ये मसाइल हैं, लेकिन अगर आप सल्यूशन की बात करते हैं तो आपकी डिस्कशन बहुत कम लोगों से होती है। तो इसलिए इस चीज़ों के ऊपर भी आपने ख्याल करके जाना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफ़िज़।